श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 9। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। शब्दार्थ तान उन सभी समेतान समवेत महाभागान अत्यंत शक्तिशाली पुरुषों को उपलभ्य पाकर वसु उत्तम वसुओं में श्रेष्ठ यानी भीष्मदेव ने पूजयाम आस स्वागत किया। धर्मज्ञ धर्म का ज्ञाता देश स्थान काल समय विभागविद जो देश काल के अनुसार अपने को समंजित कर लेता है। अनुवाद 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहाँ पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तात्पर्य पटु धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समंजित करना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें संबंधित करने में पटु होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय के उपदेश करने वाले बाहर महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निसंदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से हम समर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसीलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो यहाँ हम देखते हैं 12 महाजनों में से एक महाजन स्वयं यहाँ मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं और महान महान ऋषि आए हुए हैं जो हमने कल देखा। तो ये ऋषि सामान्य नहीं थे। सामान्यतः अगर हमारे घर पे ऐसा कहा जाता है, प्रभुपाद बहुत बार कहते हैं कि हमारे घर पे यदि कोई दुश्मन भी आए तो उसका ऐसा स्वागत करना चाहिए कि वो भी मतलब वो आश्वस्त रहे कि उनको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। प्रभुपाद कहते हैं तो स्वागत सम्मान करना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए भीष्म देव से। और स्थान, हाँ, प्लेस, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, यानी समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार हमें ये एडजस्टमेंट करना चाहिए। अभी यहाँ पर भीष्म देव
बाणशैया पर थे, वो बैठ या खड़े हो नहीं सकते हैं, और इतने महान महान आचार्य आए हैं, महान महान ऋषि आए हैं, तो फिर उनका तो स्वागत करना ही चाहिए। तो मृदु शब्दों में उन्होंने स्वागत किया। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ये महाजन है और इनको मालूम था कि किस प्रकार से धर्म के सिद्धांत को यहाँ लगाना चाहिए स्वागत करने के लिए, किस प्रकार से इन लोगों का स्वागत किया जाए। और प्रभुपाद कहते हैं कि जो धर्म प्रचारक होते हैं, ब्रह्मांड के सारे महान आचार्य अथवा धर्मोपदेशक अथवा विश्व के सुधारकों, ये सब ने टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से धार्मिक नियमों को एडजस्ट किया था। ये एडजस्टमेंट जरूर है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने एडजस्ट किया था, उन्होंने नियम तोड़े नहीं थे। अब देखिए, जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो उन्होंने देखा ये सब मांस खाते हैं और व्यभिचार, ये सब आम बात है जो बहुत ही घृणास्पद और पापपूर्ण था। फिर भी श्रील प्रभुपाद ने एडजस्टमेंट किया। वो सब आए, प्रभुपाद ने किस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र वहाँ सबको दिया, किस प्रकार भागवतम का उपदेश दिया, वो हमें सीखने जैसा है। और हम भी जब यहाँ कोई नया भक्त आता है तो हम उसको सिखाते हैं कि भाई पहले 16 माला करो। वो पूछेगा कि मैं तो मांस खाता हूँ, कोई बात नहीं, शराब पीता हूँ, कोई बात नहीं, आप माला कीजिए। तो ये एडजस्टमेंट है, ऐसा नहीं 16 माला करना आज से ही मांस छोड़ देना है, नहीं। समय, संजोग और परिस्थिति के अनुसार हमें ये सब एडजस्टमेंट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई जुड़ेगा नहीं, सब चले जाएंगे। देखिए श्रील प्रभुपाद ने कैसे लोगों को भक्त बनाया, जिनके बाप दादाओं ने भी कभी कृष्ण भक्ति नहीं की या कृष्ण का नाम भी नहीं सुना, उन लोगों को भगवान के भक्त बनाए श्रील प्रभुपाद ने। यह आचार्य, महान धर्मोपदेशक, और उनसे ही हमें सीख लेकर, उनसे भीष्म पितामह जो कि महाजन हैं, उनसे सीख लेकर हमें किस प्रकार लोगों को कृष्ण भक्ति में लाना है और सीखना चाहिए, टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। नहीं तो अभी का समय ऐसा है, कलयुग भयंकर, कोई सीधे आएंगे नहीं। लेकिन ये भी समझना, ब्रिज प्रीचिंग नहीं हो, वो भी देखना है। ऐसा नहीं कि कृष्ण का नाम ही नहीं किसी को बोले और उसको मतलब लंबे समय तक कृष्ण का नाम नहीं बोले और हम ये सोचें कि बाद में वो थोड़ा भक्त बनेगा फिर हम कृष्ण का नाम उनको देंगे, तो ये ब्रिज प्रीचिंग है। ऐसा प्रीचिंग भी नहीं करना हमें, ये एडजस्टमेंट नहीं है, सिद्धांत को तोड़ना है। तो ब्रिज प्रीचिंग नहीं होना चाहिए, सीधा डायरेक्ट प्रीचिंग होना चाहिए, लेकिन संतुलन देखकर कि किस प्रकार से किस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वो महाजन थे, 12 महाजनों में से एक थे, अतएव इतने महान और शक्तिशाली ये जो ब्रह्मांड के कोने कोने से आए हुए शक्तिशाली ये महान ऋषियों का स्वागत करना और उनको मतलब उसका सम्मान करना कोई सामान्य बात नहीं थी। लेकिन वो महाजन थे, इसलिए वो जानते हैं, यानी भक्त सबका सम्मान करना जानता है। हमें ये समझना है, जैसे कोई हमारे सेंटर पे आता है या मंदिर में आते हैं तो हम इसको निगलेक्ट करते हैं, ठीक है आया है, नहीं, तुरंत उसके पास जाना चाहिए और उसको पूछना चाहिए। नए भक्त दिखे या कोई भी व्यक्ति आए, उनको हमें सम्मान देना है। सम्मान नहीं देंगे तो हम भक्त की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ लिखते हैं कि वो महाजन थे, महाजन यानी शुद्ध भक्त, और जो साधु गुरु शास्त्र के सिद्धांतों को पूरा लोगों को समझाते और आत्मसात किया है। वो समझते भगवान कौन है, सामान्य जीव कौन है,
और किस प्रकार से जीव को भगवान की सेवा में लगाना, ये महाजन है। तो हमें भी इन महाजनों, ये न गता सपंता, महाजनों के मार्ग पर चलकर हमें भी प्रत्येक जीव को मौका देना चाहिए भगवान की भक्ति कर सके। इसके लिए तो हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर हमारे मंदिर में आते हैं, हमारे सेंटर पे आते हैं, तो उनके पास जाकर, जैसे अभी आज सुबह भी एक व्यक्ति आया था, तो वो खड़े रहे थे, लेकिन हमें जाना चाहिए उनके पास और पूछना चाहिए, बोलना चाहिए कि आप रुकिए। मंदिर में भी बहुत सारे लोग, नए नए लोग आते हैं, लेकिन कोई इसकी पड़ी नहीं किसी को, नहीं उसके पास जाना चाहिए। अगर वो पैसा देने वाला हो तो हम जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत समय पहले, कोरोना से पहले, एक विदेशी आया था व्यक्ति, और वो वहाँ खड़ा था, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। मैंने देखा उनको, मैं तुरंत उनके पास गया और उनको बताया कि ये भगवान है इंग्लिश में। फिर उनको परिक्रमा करवाया, फिर उनको बोला आप थोड़ा पुस्तक लेंगे, दिखाता हूँ। फिर उन्होंने भगवत गीता ली और स्मॉल पुस्तकें भी ली इंग्लिश में। वो कहाँ से, पोलैंड से कि कहीं से आए थे। फिर मैंने उनको प्रसाद दिया। तो इस प्रकार हमें किसी को भी एक चांस देना है, सबको, किसी को और सबको एक चांस देना है, ताकि उनको श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें मिले, कृष्ण के बारे में कुछ समझे। कभी कभी मंदिर में आते हैं, वो देखते हैं, फिर कभी बात करते हैं, ये कौन है, ये जगन्नाथ है। फिर हमें तुरंत जाके उनके पास जाके बोलना चाहिए, ये जगन्नाथ है, जगन्नाथपुरी में कृष्ण है, उनका भाई बलराम और बीच में सुभद्रा। इस प्रकार हमें सबका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हम सब जानते हैं, वो लोग नहीं जानते, इसलिए ठीक है, नहीं, निग्लेक्ट नहीं करना है। एक एक व्यक्ति को समय, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये देना है। अभी वो व्यक्ति जिनको हम बताएंगे तो वो व्यक्ति याद रखेगा, और कभी उसका जब सुकृति पक जाएगा, सुकृति इकट्ठा होगा, तब वो भगवान का भक्त बन सकता है। तो इसीलिए शुद्ध भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, जैसे मैंने सुबह बताया। और सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग देवता की पूजा करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 2वें स्कंद में ये सब वर्णन है कि अगर किसी को अच्छी पत्नी चाहिए तो उमा देवी की पूजा करनी है, ऐश्वर्य चाहिए शिव जी का पूजा करना चाहिए, हाँ, स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्य का पूजा। इस प्रकार बहुत सारे देवता का, भूमि का पूजन करना है, इस देवता का पूजन करना है, इंद्र का पूजन करना है, हाँ? ये सब वर्णन है। ये सब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। ये सब मतलब लोगों को अलग अलग देवताओं के पास जाकर अलग अलग पूजा करनी चाहिए। लेकिन बाद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अकामः सर्व कामो मोक्ष कामुदार्दि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। मतलब किसी को मुक्ति की इच्छा है या नहीं है, किसी को भौतिक भोग भुगतने की इच्छा है या वो भौतिक भोग भुगतने से मुक्त हो गया है, ये सब लोगों को तीव्रता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। ये उदार मन वाले हैं। भगवत गीता में भी कहा है न, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभः। मतलब 4 प्रकार के लोग बहुत भाग्यशाली है। वो शुद्ध भक्त नहीं है पर कृष्ण के पास आते हैं। तो इसी प्रकार अगर कोई कृष्ण के मंदिर में आए हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। जिस प्रकार भीष्मदेव ने सबको यथा योग्य, आइए आइए, पहली बार आए मंदिर में, बहुत अच्छा, कहाँ रहते हैं, इस प्रकार पकड़ना चाहिए हमको, क्योंकि यही हमारे शिक्षा है। प्रभुपाद यही कहते हैं ना कि एक्सपर्ट पट्टू धर्मज्ञ, एक्सपर्ट धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समंजित यानी एडजस्ट करना चाहिए। तो कोई भी आता है, हमें उनको पूरा ध्यान देकर उनको प्रसाद देना, हमारा दूसरा काम छोड़ के है वो काम में ध्यान रखना है। क्योंकि एक जीव भटकता भटकता अपने पास आया है,
तो उनको उनका ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बता रहा था ना मैं कि ये सब देव देवता के पूजा करते हैं, लेकिन भक्ति योग तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग से तीव्रता से भगवान कृष्ण की पूजा तक उनको पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचाना है वो हमें देखना है। हमें एक्सपर्ट बनना है ये सब चीज़ में। एक ही दिन में सब नहीं हो जाएगा। पहले मैं कोई भी मिलता था पूरा फिलोसॉफी उसको बोल देता था, पूरा आधा घंटा उसको, लेकिन ऐसे नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनको प्रीचिंग करना है। उत्साह में आगे हम पूरा फिलोसॉफी बताएंगे, उसको कुछ याद रहेगा नहीं। इससे अच्छा हम बोले आप आते रहो इधर, थोड़ा 1-2 माला करो, क्योंकि वो हमारा संग करेगा धीरे धीरे, कितना भी वो पापी क्यों ना हो। हम सब पापी थे, सब मतलब थोड़े बहुत यहाँ बैठे हैं सब में से पापी थे, अभी भी हम पापी हैं, इतना नहीं, पहले जितना नहीं। क्योंकि भगवान की कृपा से येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्माणाम, जिनके पाप कर्म नाश हो गए हैं वही भक्ति करते हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ति माम दृढ़व्रत, दृढ़व्रत से भक्ति करना, जिनके पाप कर्म नाश हो गए। तो ये 2 बात है, या तो जिनका पाप कर्म नहीं वही भक्ति कर सकते हैं, या जो भक्ति करते हैं उनका पाप कर्म नाश हो जाता है। ये दोनों बात है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में अंत में बताते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सब पाप नष्ट कर दूंगा। यानी भक्ति करते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई पाप कर्म है तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं माँ शुचः, डरो मत, मैं तुम्हारे सब पाप नष्ट कर दूंगा। यानी भक्ति करते हम पापी है तो भगवान गारंटी से हमारा पाप कर्म नष्ट कर देंगे, ये विश्वास। लेकिन नए लोगों को विश्वास नहीं होता है, भक्तों को, शुद्ध भक्तों को पूरा विश्वास होता है। रक्षिष्यति विश्वासो, भगवान हमारा रक्षण करेंगे, वही विश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें प्रीचिंग करना है, प्रचार करना है, समय संजोग के अनुसार जैसे लोग हैं वैसे प्रचार करना चाहिए, लेकिन सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज नहीं। उनको बताना है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन उसका ऐसे नहीं, कृष्ण भगवान तो कृष्ण है। आप हरे कृष्ण महामंत्र लीजिए, धीरे धीरे लीजिए, 1 माला कीजिए। इस प्रकार ऐसा नहीं कि भगवान कौन है, आप आते रहिए यहाँ, भगवान कौन है वो समझाएंगे नहीं तो वो बोलेंगे कृष्ण ही क्यों अकेले भगवान। नहीं, कृष्ण भगवान है वो समझाना है और उससे धीरे धीरे करना है। तो जिसकी सुकृति बढ़ेगी हमारे संग से, जो भक्त है, भक्तों का संग से सुकृति बढ़ेगी। क्योंकि भक्तों का विषय क्या रहता है, भगवान। भगवान, वो जो भी कार्य करते हैं भगवान की बात सोचता है, स्मरण करता है, और भगवान के बारे में ही वो सबको बताता है, बोलता भी है। श्रवण कीर्तन भगवान का करता है वो। इसीलिए भक्तों का संग आवश्यक है। बहुत जोर दिया जा रहा है, इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान हरि के गुण इतने अद्भुत है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथापिरुक्रमे कुर्वन्त्य है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो ये भगवान के गुण इतने अद्भुत है कि कोई भी व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तो वो भक्त बन जाता है। ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोगों को ऐसा, हमें पहले जीवन सार्थक करी, हमें पहले जीवन हमारे सार्थक करना है। किस प्रकार? इस प्रकार भगवान की भक्ति करके। अगर हम मंगल आरती में नहीं आएंगे तो हम किसको बोलेंगे भाई मंगल आरती में आओ, सुबह आइए, नहीं बोल सकेंगे। इसीलिए जीवन सार्थक करी करो परोपकार, हमें दूसरे का परोपकार करना है। यही यहाँ महान महान ऋषि आए हैं, वो तो ये सब मुक्त जीवात्मा थे। प्रभुपाद लिखते हैं बहुत महान, ये सब जो जीवात्मा है ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से आए हुए सब जीवात्मा, सारे यहाँ लिखा है कि सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे
सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे और ये ऋषि ने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ये पूर्ण है आध्यात्मिक ज्ञान से, फिर भी ये लोग आए हैं। देखिए यानी कितनी बड़ी बात है। अभी इतने महान ऋषि आए हैं तो उनका स्वागत भी इसी प्रकार होना चाहिए। लेकिन वो परिस्थिति वश थे, पर उनको कठिनाई नहीं हुई। वो शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी, तो हमें ये सब एक्सपर्ट बनना है, पटु धर्मज्ञ हमको बनना है। किस प्रकार लोगों को जोड़ सके, किस प्रकार लोगों का सम्मान कर सके, हमें बहुत एक्सपर्ट बनना है। और ये ऐसा नहीं कि हम कुछ ट्रिक करेंगे, नहीं, ट्रिक से कुछ नहीं होगा। जैसे एक भक्त मुझे बता रहा था, प्रभु मैं अभी एक बड़ा लेख लिख रहा हूँ, ये बुद्धिजीवी लोगों को प्रचार करने के लिए, स्कॉलर लोग यानी पढ़े हुए विद्वानों को प्रचार करने के लिए मैं एक गले, लेकिन उसमें मैंने कृष्ण का नाम नहीं लिखा है। कृष्ण को, क्योंकि वो लोग कृष्ण का नाम लिखा हुआ देखकर वो समझेंगे सांप्रदायिक है, धर्म कटु है। मैंने बोला तो फायदा क्या है, फायदा क्या है। वो भक्त मेरे से भी पहले, मुझे वो उन्होंने पहले बुक दिया था, वही भक्त मेरे जीवन में सबसे पहले उन्होंने बुक दिया था। वो भक्त मुझे बता रहे थे ऐसा, अभी तो नहीं है मंदिर में, बहुत साल पहले की बात है। तो ऐसा फायदा क्या, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिद्धांत तोड़ना है कि भाई कृष्ण नहीं दिखाएंगे, नहीं, सीधा बता दो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसमें शर्माना नहीं है। लेकिन एक्सपर्टाइज से, ठीक है, आप शिव जी की माला करते हैं, आप शिव जी की माला भी कीजिए, कोई बात नहीं, शिव जी में महान भक्त है भगवान के। लेकिन आप साथ में कृष्ण की माला भी कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का भी माला कीजिए, तो 100 में से 2-5 लोग रेडी हो जाएंगे। ठीक है, माला करते हैं, फिर धीरे धीरे हरे कृष्ण की माला करते करते वो लाइन में आ जाएंगे। इस प्रकार हमें एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि अभी हिंदू धर्म में इतनी खिचड़ी है कि सब देवता एक है, सब देवता भगवान है, आप किसी की भी पूजा करो। पंचोपासना, दुर्गा देवी, फिर गणेश जी, शिव जी, सूर्यदेव और विष्णु, ये 5 की उपासना करते हैं मायावादी लोग, और सबको यही बोलते हैं पंचोपासना करो। कोई भी है, यतो मत ततो पथ, जितना जितना मत है उतना ही पथ है, लेकिन अंत में तो सब एक ही जगह जाएंगे, ऐसे ही लोग बोलते हैं। ऐसा प्रीचिंग नहीं करना है उनको, साफ प्रीचिंग, क्लियर प्रीचिंग, क्रिस्टल क्लियर प्रीचिंग, कि भाई देखो ये गाड़ी में बैठोगे तो बॉम्बे जाओगे, ये गाड़ी में बैठोगे तो दिल्ली जाओगे। ऐसा नहीं, ये गाड़ी में बैठो कोई बात नहीं, कोई भी गाड़ी में बैठो, अंत में तो हम सब बॉम्बे ही जाएंगे, ऐसा नहीं। ये सब मायावादी लोग प्रचार करते हैं। और एक बड़ा फेमस मायावादी प्रभुपाद के समय में थे, प्रभुपाद ने काफ़ी तात्पर्य उनके बारे में लिखा है कि लोग मांस खाते हैं सन्यासी होकर, और ऐसा कुछ जानते नहीं हैं, आप समझिए होंगे। तो ऐसे इस प्रकार से नहीं, लोगों को दिग्भ्रमित करना, गैर मार्ग पे ले जाना, ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए। हमें व्यासदेव की तरह, अरे भीष्म पितामह की तरह यथा योग्य व्यक्ति को, मतलब यथा योग्य समय पे व्यक्ति को स्वागत और ये करना। तो लेकिन जो यहाँ लिखा है कि निस्संदेह वे उस समय उनका स्वागत संबंध स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे। तो हमारी भी ऐसी हालत हो सकती है, हम सोच सकते हैं कि हम भी कभी ऐसे मृत्युशैया पर सोएंगे, 4 महीना, 1 साल, 4 दिन हो सकता है हमारा भी। तो ये स्मरण करना है भीष्म पितामह ने कैसे है, लेकिन हमारे मन को स्वस्थ रखना है। शारीरिक कुछ भी हो, शरीर, ये हमारे सबकी परिस्थिति आएगी। अभी जो यंग जनरेशन है वो तो अपने बूढ़े माँ बाप
या दादी का कुछ परवाह नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षण नहीं है। लेकिन भक्त होगा वो सोचेगा मेरे भी एक दिन ऐसी हालत होगी और मैं भी इस प्रकार अशक्त होऊंगा। अभी तो हम कूदते हैं, नाचते हैं युवानी में, लेकिन जब बूढ़े बनेंगे तब मान लो एक एक पैर रखना पड़ेगा देख देख कर। अभी तो मैं बहुत छोटा था ना, तो हमारे यहाँ सीढ़ी थी लकड़े की, पुराना घर में, तो ऊपर से उसके ऐसी सीधी सीढ़ी होती है वो पहले जूनी। अभी तो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन पहले ऐसे बहुत ज़्यादा स्लैंड नहीं थी जगह बचाने के लिए। तो एक स्टेप के पीछे इतना ही ऐसे होता है, ये पैर फिर ये फिर तीसरा, मतलब 2 इंच का ही जगह मिलता है। तो मैं जो इसके प्रद्युम्न जितना था, तो मैं ऊपर से इतना फास्ट उतरता था, खड़ 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 खड़, लकड़े का आवाज होता था, तो वहां सब बैठे डर, हो गिर गया। तो मुझे बहुत मजा आती थी सबको ऐसा करने में। 1-2 सेकंड में पूरा दादर उतर जाता था, प्रैक्टिस था। अभी उतर सकता हूँ, एक एक पैर कहीं गिर गया तो खलास। क्योंकि मृत्यु समय में ऐसा ही होता है, जब हमारा समय आता है तो बाथरूम में गिर जाता है, स्लिप जाते हैं, फिर यहाँ का ये गोला टूट जाता है, फिर पूरा सोए ही रहना है और यमराज या विष्णुदूत का राह देखना। तो हमें ये तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारा कब ऐसा आएगा, मतलब हमारा भी ऐसा समय आएगा। उससे पहले हम, जैसे भीष्म पितामह का मन बहुत, देखिए ऐसी अवस्था में मन कैसे स्वस्थ रह सकता, एक एक जगह बाण लगा हुआ है, इतना तीव्र पीड़ा हो रही है। और यहां देखिए लिख रहे हैं प्रभुपाद कि क्योंकि उस समय वे न तो सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क से के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। सोचिए, ये भीष्म भक्त, शुद्ध भक्त, कोई भी परिस्थिति में उसका मन सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, बाकी इतनी पीड़ा कैसे। हम लोगों को तो इतनी ये युवावस्था में, ये अवस्था में भी अगर कोई दर्द है हाथ में, ओ बहुत दर्द है, हरे कृष्ण बहुत दर्द है, हरे कृष्ण, ऐसे करेंगे ना, हमारा ध्यान इधर जाएगा। तो हमें ये तैयारी करनी है कि शारीरिक पीड़ा कितना भी हो, क्यों ना हो, हमें मृत्यु की तैयारी, मृत्यु के समय हमारा क्या हालत होगा वो सोच के हमें जल्दी तीव्रता से भक्ति करके इस सागर से निकल जाना है। हालांकि भगवान ने वचन दिया है, प्रभुपाद ने वचन दिया है कि जो व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, अंत में अगर वो हरे कृष्ण नहीं बोल सकेगा तो चैतन्य महाप्रभु आकर उनकी जीवा पर हरे कृष्ण बुलवाएंगे, जीवा पर खड़े होकर। ये है, इसे ये भक्ति का लाभ है। हमें इसी प्रकार प्रचार करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी, और हमें तैयार होना है इस प्रकार। कोई भी समय में, कोई भी जगह हो और कोई भी परिस्थिति में हम भक्ति करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं छोड़ देना चाहिए, तीव्रता से भक्ति करनी है। यही सब सीखना मिलता है ऐसे महान आचार्यों से, भीष्मदेव महाजन, ऐसे महाजन से सीखना है किस प्रकार हम इस भगवान की भक्ति को ग्रहण करके हम और आगे बढ़ सकें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।